होपफुली आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और अगर आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं तो आपने अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लिया है। यू ऑल आर ऑल सेट फॉर योर सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन और एकदम एग्जाम फाड़ के आने वाले हो। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपको एडमिट कार्ड में ना कुछ डिटेल घर से ही भर के ले जानी है। आप अगर नहीं ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपको कौन कौन सी डिटेल्स फिल करके ले जानी है। सबसे पहली बात कि जो आपका रियल एडमिट कार्ड है, जिन बच्चों का नहीं आया है एडमिट कार्ड, एंड इफ़ यू आर क्यूरियस तो आपके एडमिट कार्ड में 3 पेजेस हैं। दिस इज द मेन पेज, द वेरी फर्स्ट पेज, ओके, जिसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड आपकी फोटोग्राफ एंड आपका सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें, एग्जाम सेंटर वगैरह ये सब होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे पेज में इंस्ट्रक्शंस है जी, इसका कुछ करना नहीं है लेकिन प्रिंट आउट करवाना है इस पेज को भी। एंड तीसरे में फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आधार कार्ड की जगह दूसरा आईडी प्रूफ दे करके रजिस्ट्रेशन कराया था, ये पेज उनके लिए है, उनके डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए है ना। इस पेज को आपको टच नहीं करना है, कुछ नहीं भरना इस पेज में, भले ही आपने आधार कार्ड से रजिस्टर किया हो, भले ही आपने नॉन आधार आईडी से रजिस्टर किया हो, ठीक है। आपको जो भी करना है सिर्फ फर्स्ट पेज के डिक्लेरेशन फॉर्म में करना है, बाकी और 2 पेजेस में कुछ नहीं करना है। वहां पे अथॉरिटीज बताएंगी कि बाकी का क्या करना है, ठीक है। आइए चलिए तो फर्स्ट पेज पर चलते हैं। फर्स्ट पेज पे एक्चुअली यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग है, यही भर के ले जाना होता है, ओके। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं और एनटीए ने जो भी कहा उस चीज़ को मैं मानता या मानती हूँ, है ना। और किसी भी तरीके से अगर चीटिंग या कुछ भी ऐसी अनलॉफुल अनफेयर चीज़ें मेरे पास मिल गई, है ना, और भले ही मैंने जानबूझ के उन्हें अपने पास रखा हो या अनजाने में रखा हो, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फिर उसके लिए मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल होऊंगा या होंगी। तो ये एक डिक्लेरेशन होता है सेइंग कि भाई हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, जो भी होगा अगर पकड़ाए गए तो फिर भैया जो दिक्कत होगी तो हम झेलेंगे, ओके। इस पर ही आपके पास 3 क्या है, आपके पास 3 यहाँ पे डिटेल्स हैं या 3 आपको डिटेल्स भरनी है। सबसे पहला है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है यहाँ पे अपनी, ठीक है ना। क्या लगानी है आपको यहाँ पे, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट फोटो लगानी है, ठीक है। अब पासपोर्ट फोटो कौन सी है, ये वाली है, जो आपकी यहाँ पे फोटो है वही एग्जैक्टली दी सेम आप यहाँ लगाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अपने लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है, ठीक है ना, वो लगाना है। सो जो इंक पैड आता है उसमें थंब लीजिए, ब्लू कलर का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और उसको लेकर के वो थंब लगाइए। और ध्यान रखिएगा कि वो जो थंब का इम्प्रेशन आए वो मर्ज वर्ज ना हो, एकदम क्लियर आए, समझ आए कि आपके ही अंगूठे का निशान है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने भरनी है। और तीसरी कैटेगरी इज कि आपको अपने साइन करने हैं, तो आपको अपने जो साइन है, ठीक है ना, वो नहीं करने हैं। कैंडिडेट के सिग्नेचर जो है वो इन्विजिलेटर के सामने बेटा आपको करने हैं। एग्जाम में जब आपका जो एग्जामिनर है ना वो आएंगे या आएंगी, तब उनके सामने करना है और कहना है कि हाँ भैया मैं ही हूँ, ये मेरा ही साइन है, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें भर के ले जानी है, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करनी है, और दूसरा ध्यान रखना पेस्ट करनी है, और दूसरा है अपना लेफ्ट हैंड का, किसका, लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट, थंब इम्प्रेशन लेकर के जाना है, लगा करके जाना है। लेफ्ट ही होना चाहिए, राइट विट मत होगा, ठीक है। द अबव अंडरटेकिंग फॉर्म हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक है, ओके। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग विथ हिज और हर अ ब्लू और ब्लैक पेन, ठीक है ना, ब्लू या ब्लैक पेन टू मार्क रिस्पॉन्सेज ऑन OMR शीट। कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो ब्रिंग फोटोग्राफ, 1 for pasting on attendance sheet and 1 to be pasted on admit card, ठीक है। तो भाई अब एनटीए ने पता नहीं खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी बातें बोल दी हैं, लेकिन आप एक बॉल पेन ले जाइएगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। और अभी जो एडवाइजरी एनटीए ने जारी करी है उसके हिसाब से आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके भी जानी है, ठीक है ना। तो इतना करके जाइएगा और बस दैट इज इट। उम्मीद है इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप सभी के अभी भी कोई और प्रश्न है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन मॉनिटर कर रही हूँ, और अगर आपके प्रश्न होंगे तो मैं उनके जवाब के तौर पर वीडियोस भी लेकर के आऊँगी। और अगर कुछ इमीडिएट क्वेश्चंस होंगे जिनके जवाब तुरंत आपको देना ज़रूरी है तो मैं बिल्कुल बेशक कमेंट सेक्शन में भी आपको रिप्लाई करूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।